जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्वहं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीति धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्से 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत शानदार प्रयोग बता रहा हूं, पूरा देखिएगा। और मैं उन लोगों से, उन साधकों से जिन्होंने मुझसे गुरु दीक्षा ले रखी है ना, उनसे मेरा विशेष निवेदन है, गुरु निवेदन भी करता है, जोर देकर के कह रहा हूं मैं कि वो इस प्रयोग को जरूर करें। इसको अपनी दैनिक जो पूजा पद्धति है, जो रोजाना आप पूजा पाठ करते हैं ना, उसमें इस प्रयोग को जरूर शामिल करें। आपको मुश्किल से 15-20 मिनट देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन ये 15-20 मिनट आपकी जिंदगी को जो है उदीयमान बना देंगे, आपकी जिंदगी की धाराएं बदल देंगे। आपके तमाम सारे आर्थिक जो संकट है ना, वो सारे आर्थिक संकट खत्म हो जाएंगे। तो ये प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और ये वीडियो भी बहुत खास होने जा रहा है, इसलिए आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं महालक्ष्मी संपुट साधना तंत्र बता रहा हूं मैं इस वीडियो में आपको। ये प्रयोग जो मैं बता रहा हूं ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जिंदगी पैसों से चलती है, रुपयों से चलती है। आज के आधुनिक युग में जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, हर प्रकार के सुख है ना। ये मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं। आपकी इज्जत भी तभी है जब आपके पास पैसा है, क्योंकि आजकल पैसे को ही महत्व देते हैं लोग। आप कितने भी बुद्धिमान हैं, कितने भी परोपकारी हैं, लेकिन ऐसे लोगों की कदर कम ही होती है ना। अगर रुपया पैसा है तो परिवार भी आपका है, पत्नी भी आपकी है, बेटा भी आपका है, पड़ोसी भी आपके हैं, रिश्तेदार भी आपके हैं। इसलिए जो है धन दौलत होना बहुत जरूरी है। और जिसके पास पैसा नहीं है उसकी जिंदगी भी कोई जिंदगी में जिंदगी नहीं होती है ना, क्योंकि आज हर चीज इस दौर में, आधुनिकता के इस दौर में, महंगाई के इस दौर में सब कुछ पैसों से खरीदा जाता है। चाहे इलाज हो, शिक्षा हो, सब कुछ पैसों से मिलता है ना। इसलिए ये साधना बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक साधक को ये साधना करनी ही चाहिए अपनी जिंदगी में, है ना। तो महालक्ष्मी संपुट साधना तंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तांत्रिक उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको आपको करना है और जरूर करना है ना। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप किसी भी पूर्णिमा से इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर आप नवरात्रा में प्रथम दिन से ही, नवरात्रा के प्रथम दिन से ही आप इस साधना को, इस मंत्र तंत्र प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। आपके पास में एक भोजपत्र होना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो, जिसमें आपको यंत्र बनाना है। यंत्र बनाने के लिए आपके पास में अष्टगंध हो, गोरोचन हो, लाल चंदन हो, केसर हो, ये इनमें से कोई भी वस्तु, इनकी स्याही आप बना करके और उससे आप यंत्र बना सकते हैं। अनार की कलम आपके पास होना चाहिए। अनार की कलम आप अनार के पेड़ से तोड़ लें, उसकी कलम बना लें। ये सामग्री उपलब्ध हो जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आपके पास कमल गट्टे की माला होना चाहिए, और वो कमल गट्टे की माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। बस इसमें एक शर्त यही है सबसे महत्वपूर्ण। और कमल गट्टे की माला के अलावा आपके पास में एक माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और गणेश जी का संयुक्त, इन तीनों का संयुक्त एक फोटो होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये सामग्री आपको इकट्ठी करना है, और आप जो है प्रातः काल के समय जब आप अपने पूजा में बैठते हैं उस समय आपको जो है ये प्रयोग करना है। इसके लिए आपको स्नान करके, नहा धो करके और अपने लाल आसन पर बैठ जाना है। पीला आसन भी ले सकते हैं आप, लाल या पीला दोनों में से कोई भी आसन ले सकते हैं। आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ बाजूट लगा करके उस पर भी आप जो है पीला वस्त्र बिछा सकते हैं, लाल वस्त्र बिछा सकते हैं, पर जिस रंग का
आसन होना उसी रंग का उस पर वस्त्र होना चाहिए। अगर पीला आसन है तो पीला वस्त्र ही बाजोट पे बिछाएंगे, लाल आसन है तो लाल वस्त्र ही आप बाजोट पर बिछाएंगे। उस पर आप अपने गुरु जी का चित्र स्थापित कर दें और माता लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी का चित्र स्थापित कर दें। अगर आपके घर में पहले से ही तस्वीर रखी हुई है आप उसको भी स्थापित कर सकते हैं। आपको जो है ये जो यंत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल सेम ये ऐसा ही यंत्र आपको भोजपत्र पर अनार की कलम से बनाना है ना। तो इसमें जिस हाउस के अंदर जो अंक लिखे हुए हैं, जो बीज मंत्र लिखे हुए हैं, आपको बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपको बनाना है। इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है। और यंत्र बना करके आप जो है थोड़े से चावल बिछा करके बाजोट पर, उनके ऊपर थोड़े से पुष्प बिछा करके और इस यंत्र को वहां पर स्थापित कर दें। आपके पास में सामान्य पूजन सामग्री होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, केसर होना चाहिए तिलक लगाने के लिए, अष्टगंध का भी तिलक लगा सकते हैं, लाल चंदन का भी लगा सकते हैं, गोरोचन का भी लगा सकते हैं, कुमकुम का भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो उसका आप जो है तिलक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और आपके पास जो है लाल पुष्प होनी चाहिए। लाल पुष्प के अलावा आपके पास जो है सुगंधित अगरबत्ती होना चाहिए और गाय का शुद्ध देशी घी होना चाहिए जिसका आपको दीपक जलाना है। ये सब हो गया। ये सब करने के बाद में आप जो है वस्त्र कोई भी पहन सकते हैं, लेकिन आप सिले हुए वस्त्र नहीं पहने तो ज्यादा ही अच्छा है। धुले हुए साफ वस्त्र कोई भी पहन सकते हैं, सफेद वस्त्र पहन सकते हैं, पीली धोती बांध सकते हैं, लाल धोती बांध सकते हैं, है ना। इस तरह से आपको जो है ये प्रयोग करना है। अब आपको सबसे पहले ये यंत्र बनाना है। यंत्र बना के आपने रख दिया। अब आपको सबसे पहले जो है इनका पूजन करना है। तो सबसे पहले अपने गुरु जी का पूजन करें। उसके बाद फिर आप वो जो माता लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी का जो फोटो है, चित्र है, उसका पूजन करें और फिर आप यंत्र का पूजन करें। यंत्र पर आप थोड़ा सा जो है इत्र भी लगा दें, है ना। इत्र भी आपके पास होना चाहिए, गुलाब का शुद्ध इत्र हो। ठीक है। इन सबका पूजन करने के बाद में आपको सबसे पहले अपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है ना। गुरु मंत्र की एक माला करने के बाद में आपको अब गणेश जी के मंत्र की एक माला करनी है। इसमें आपको दिशा बंधन वगैरह करने की, रक्षा विधान करने की जो है कोई जरूरत ही नहीं है ना। बेफिक्र होकर के कीजिए इस साधना में। इस साधना को, इस तंत्र को करने में आपको किसी प्रकार की कोई अड़चन आएगी ही नहीं, किसी प्रकार की कोई बाहरी शक्तियां नहीं आएगी इसमें, इसलिए निश्चिंत होकर के कीजिए। तो गणेश जी का मंत्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। जब एक माला पूरी हो जाए तो उसके बाद आपको गणेश जी की स्तुति बोलनी है। सिर्फ 2 पंक्तियों की है। गणेश स्तुति को 5 बार बोलना है आपको। स्तुति इस प्रकार है, गणेशम प्रथमाधीशम निर्गुणम सगुणम शिवम योगिनो यत पदम यान्ति गौरी नंदनम भजेत। इस स्तुति को आपको 5 बार बोलना है। यानी इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ के साथ ही, है ना, क्योंकि आगे और भी मंत्र आएंगे, स्तुतियां आएंगी, इसलिए इनका सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप और इनको एक कागज पर लिख ले और अच्छी तरह से इनको याद कर ले, है ना। ये सब करने के बाद में गणेश जी की मंत्र और गणेश जी का जो है वो स्तुति करने के बाद में आपको फिर माता महालक्ष्मी के मंत्र की आपको एक माला करनी है, सिर्फ एक माला। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। बहुत तेजस्वी मंत्र है, बहुत जबरदस्त मंत्र है ये। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की आपको सिर्फ एक माला करनी है। उसके बाद में फिर आपको लक्ष्मी स्तुति बोलनी है। लक्ष्मी स्तुति इस प्रकार है, पद्मासन स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये 5 बार बोलना है। ठीक है। अब आपको माता सरस्वती के मंत्र की एक माला करनी है। ओम एम सरस्वते नमः, ओम एम सरस्वते नमः। इस मंत्र की आपको एक माला करनी है और फिर आपको सरस्वती माता की स्तुति बोलनी है, वो भी 5 बार बोलनी है। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसतु वसतु त्वं मम जिव्याग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। इस स्तुति को भी आपको 5 बार बोलना है। इसके बाद में आपको जो है जो मंत्र मैं बता रहा हूं मूल मंत्र, इस मूल मंत्र के आपको सिर्फ 5 माला मंत्र जप करना है।
बहुत छोटा मंत्र है, आपको 5 मिनट लगेंगे केवल। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आप इस मंत्र की 5 माला करेंगे। ये आपका रोजाना का दैनिक नियम बन जाना चाहिए। रोजाना का नियम 15-20 मिनट आपको देना है। इसको ये आपको देने ही पड़ेंगे अगर आप अपनी स्थिति को अच्छा चाहते हैं, मजबूत चाहते हैं तो, है ना। और इसके बाद में आपको, इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, आपको जो है नैवेद्य का भोग लगाना है। तो नैवेद्य में आप जो है खीर का भोग लगा सकते हैं, आप हलवा का भोग लगा सकते हैं, काजू का भोग लगा सकते हैं, किशमिश का भोग लगा सकते हैं, बादाम का भोग लगा सकते हैं। बाजार से मिठाई ला करके शुद्ध और मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी है भोग लगाना। तो इस तरह से उस भोग को आप अपने परिवार में बांट दें, जितने भी सदस्य हो उन सबको बांट दें। तो इस तरह से जो है आपको ये साधना करनी है, ये आपको लगातार करनी है। मतलब इसको आपको दैनिक पूजा का हिस्सा बनाना है। इसमें ये नहीं कि 10 दिन करनी, 11 दिन करनी, 12 दिन करनी। अरे आप गुरु मंत्र करते हैं ना, गुरु मंत्र करते हैं तो उसके साथ ही गुरु मंत्र करने के बाद में इसको कर लो। 15-20 मिनट ही तो और देने हैं आपको, और क्या करना है। अरे आप करो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना करके तो देखो, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितनी जबरदस्त जो है वो तंत्र साधना मैंने आपको दी है ना। आपको अनुभव होने लगेगा। आप इसकी शुरुआत तो कीजिए, आपको जो है अच्छे अनुभव होने लगेंगे। आपके घर में, परिवार में जो है धन का आगमन होना शुरू होगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, निश्चित रूप से सुधरेगी। इस साधना को मैंने स्वयं किया वर्षों पहले, और मेरे कई शिष्यों को मैंने बताया, और उन्होंने भी इस साधना को किया, और वो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और वो बहुत सुखी हैं, संपन्न हैं, हर तरह से संपन्न है वो, आज खुश हैं वो, है ना। तो आप भी कीजिए। आजमाया हुआ प्रयोग है, परीक्षित प्रयोग है, प्रामाणिक प्रयोग है। इसमें जो है ये साधना असफल हो ही नहीं सकती, किसी भी हालत में असफल नहीं हो सकती। इस तरह से आपको ये प्रयोग करना है। कीजिए इन प्रयोगों को, अपने जीवन को सुखी बनाइए, अपने जीवन को प्रसन्नता युक्त बनाइए, अपनी आर्थिक परेशानियों को समाप्त कीजिए। करना तो आपको ही पड़ेगा, मैं तो सिर्फ आपका मार्गदर्शक हूं। आपको सही मार्ग देने का ही मेरा काम है, और मैं देता आ रहा हूं, आगे भी भविष्य में मैं देता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हाँ, आपका कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी परेशानियों को हल करने की, कोशिश ही कर सकता हूं। मैं भगवान नहीं हूं, ईश्वर नहीं हूं, परमात्मा नहीं हूं। मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं, है ना। लेकिन मेरे गुरुदेव ने जो मुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को मैं बांट रहा हूं उनके आदेश पर, और मैं बांटता रहूंगा जब तक मैं इस धरती पर जीऊंगा। जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक मैं बांटता रहूंगा। मैं अपने साथ ले जा करके भी क्या करूंगा। ज्ञान तो वही काम का है जो बांटने के काम आए, जो लोगों का हितैषी बने, जो लोगों का मार्गदर्शक बने। इसलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, नए प्रयोगों के साथ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।